हेलो माय क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो अब हम प्रश्न नंबर 4 ले आए हैं पांचों सैंपल पेपर्स के। तो आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी दी हुई है सारे क्वेश्चंस में। सारे जो क्वेश्चन पेपर थे या आपके जो सैंपल पेपर कह सकते हैं या लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर थे 2023-24 में, तो उन सबको आज हम देखेंगे। तो सही जोड़ी बनाइए। देखते हैं, पहला सैंपल पेपर लेते हैं आज का और उसमें सही जोड़ी में क्या है देखते हैं। देखिए, आ और ब ऐसे करके जोड़ी ध्यान दिए हैं। तो आ में क्या दिया है बेटा, अगर आप देखेंगे अच्छे से तो इसमें आपको विद्युत चुंबक की तरंग के जो तरंगे हैं उनके स्पेक्ट्रम के 3 पार्ट दिए हैं और कुछ आपको द्रव्य तरंगे दिए हैं, कुछ टॉपिक दिए हैं, इस टाइप से आपको दिए हुए हैं। मतलब कई बार वो हो सकता है साइंटिस्ट के नेम और विद्युत चुंबक के तरंगे दे दें इस टाइप से, या कोई टॉपिक दे दे या कोई सूत्र दे दे और उनका आपस में क्या करें, क्या रिलेशन है वो दिखाना होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी बनाई है, ये हमारा सैंपल पेपर फर्स्ट है और ब में उसका राइट आंसर कहीं पर होगा। इसमें एक चीज नोट करने वाली है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा देंगे देते हैं, ये 2 भी एक्स्ट्रा दे सकते हैं या बराबर भी दे सकते हैं, लेकिन अभी जो एक फर्स्ट जो अभ्यास प्रश्न पत्र है 2025 का, उसमें एक ही एक्स्ट्रा दिया है। तो रेडियो तरंगे यहां किससे संबंधित है, तो रेडियो तरंगे यहां पर मार्कोनी से संबंधित है। किससे संबंधित है, मार्कोनी से संबंधित है। या वैसे अगर इसकी बात करें आविष्कारक कौन है, तो हर्शेल, जो हर्शेल सॉरी, इसके सबसे पहले हर्ट्ज की बात करेंगे। अगर इसके आविष्कारकर्ता की बात करेंगे तो वो कौन होंगे, हर्ट्ज। लेकिन अभी के लिए जो मेज कॉलम आ रहा है उसमें कौन आ रहा है, मार्कोनी। परावैंगनी तरंगे, ये कई बार पूछी गई है। परावैंगनी तरंगे जो है वो रिटर्न साइंटिस्ट जो थे उनको माना जाता है, वो आविष्कारक है। और दृश्य प्रकाश से संबंधित है वो हमारे कौन से हैं, आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन किससे संबंधित है, ये है दृश्य प्रकाश से संबंधित। द्रव्य तरंगे की बात करें या डी ब्रोगली तरंगे की बात करें तो वो डी ब्रोगली है संबंधित। इससे कौन संबंधित है, डी ब्रोगली संबंधित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण, डेफिनेटली ये प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण की बात करें तो ये आइंस्टीन है। कौन है, आइंस्टीन है। और इलेक्ट्रॉन की खोज, ये तो हम जूनियर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं या क्लास 9th में भी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो जे थॉमसन ने की हुई है। यहां पर ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा था, इसकी यहां पर जरूरत नहीं है। आई होप प्रश्न पत्र जो फर्स्ट था, अभ्यास प्रश्न पत्र फर्स्ट था, उसकी सही जोड़ी समझ में आई होगी। चलिए दूसरी देखते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र सेकंड जो दिया है इसकी सही जोड़ी हम देखते हैं। इसमें इंक चेंज कर लेता हूं, चलिए व्हाइट ले लेता हूं। देखिएगा, इसमें ये वाले में आपका स्तंभ ए है, ये स्तंभ बी है। इसमें आपको देख रहे होंगे सारे साइंटिस्ट के जो नियम है वो दे दिए हैं और यहां पर उनके सूत्र दे दिए हैं। तो बच्चों, इस मेज दी कॉलम कहीं भी किस टाइप से आ सकती है। तो यहां पर देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम होता है क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये वाला होगा एम्पियर का परिपथीय नियम। सूत्र भी याद होना चाहिए आपको, परिभाषाएं तो याद होनी ही चाहिए, साथ ही साथ सूत्र भी याद होने चाहिए। डी ब्रोगली, देखो अभी डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम में था, अब ये डी ब्रोगली समीकरण पूछ लिया है। तो डी ब्रोगली समीकरण जो है वो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है। आवेश संबंधी कुलॉम का नियम आपको पता है, स्थिर विद्युत का जो नियम होता है, स्थिर विद्युत बल का जो नियम होता है वही किसका है, आवेश संबंधी कुलॉम का नियम है। एफ इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्थ देखते हैं विद्युत क्षेत्र संबंधी गॉस का नियम। विद्युत क्षेत्र के संबंधित गॉस का नियम अगर हम बात करें तो गॉस के नियम से संबंधित ये है, विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र से संबंधित ये गॉस का नियम है ना। कुल फ्लक्स बराबर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। बायोसेवर्ट का नियम, बायोसेवर्ट का नियम विद्युत चुंबकीय मतलब चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। वैसे इसमें डी भी होना चाहिए था, स्मॉल चुंबकीय क्षेत्र होना था। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव नियम या समीकरण अगर कहें तो ये समीकरण होना चाहिए। तो समीकरण की बात करें तो ये होगा, ये 1 अपॉन एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, आई होप ये मैच भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, तो मैं आपका सॉल्यूशन दे दूंगा, आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। अब हम अभ्यास प्रश्न पत्र थर्ड क्या देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र थर्ड में देख रहे हैं, वही सही जोड़ी है आ और ब। इसमें दिया है अवरक्त किरणें, पतले प्रिज्म में न्यूनतम विचलन, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आवृत्ति, धातुएं, छोटा दंड चुंबक।
तो अवरक्त किरणों से संबंधित अगर हम बात करें तो अवरक्त किरणों से संबंधित होंगे। अवरक्त किरणों का यूज कहां किया जाता है? अंधेरे में फोटोग्राफी, या साइंटिस्ट का नेम हो तो हर्शेल, ये याद रखिएगा। कई बार ये पूछा जाता है कि अंधेरे में फोटोग्राफी में कौन सी किरण का या कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है अवरक्त विकिरण का या अवरक्त किरणों का। आजकल आईआर कैमरे भी आ रहे हैं, इंफ्रारेड कैमरे भी आ रहे हैं। पतले प्रिज्म में न्यूनतम विचलन, पतले प्रिज्म में न्यूनतम विचलन का जो सूत्र होता है वो बच्चों ये होता है डेल्टा न्यूनतम या डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए एन माइनस वन। ए क्या है? प्रिज्म कोण, और एन क्या है? जिस पदार्थ से प्रिज्म बना हुआ है उसका अपवर्तनांक -1। सॉरी, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इससे पहले भी आ गया था, अभी भी देखिए उसमें लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी था, इसमें लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी, यहां चाहे तो लेमडा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको तो अभी मैच करना है। तरंग आवृत्ति, तरंग आवृत्ति की बात करें तो तरंग आवृत्ति होगी सी अपॉन लेमडा। तरंग आवृत्ति क्या होगी? सी अपॉन लेमडा, मतलब v इज इक्वल टू क्या होता है? लेमडा न्यू, लेमडा न्यू। तो न्यू ये है आपकी तरंग आवृत्ति, तो सी आप v लिख सकते हैं, इसको सी भी लिख सकते हैं। धातुएं, धातुएं जो होती है उनको हम अगर चालन बैंड और वैलेंस बैंड जिनको हम बोलते हैं, अगर उनको मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के उसमें देखें तो ऊर्जा अंतराल धातुओं का क्या होता है? 0 होता है। फोरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? 0 होता है। छोटा दंड चुंबक, एक छोटा दंड चुंबक अपने आप में क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो अगर मैं इसमें देखूं कोई एक्स्ट्रा दिया है क्या? नहीं, इसमें पूरे के पूरे जितने जरूरत थे एमसीक्यूज में और जितने मैच करने वाले थे उतने के उतने ऑप्शन दिए, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया है। आई होप प्रश्न नंबर अभ्यास प्रश्न पर थर्ड भी समझ में आ गया होगा। फोर्थ में देख लेते हैं। एमपी बोर्ड 2024 का जो पेपर है उसमें भी सही जोड़ियां ही दी थी, तो अ और ब देखते हैं। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल की डेफिनेशन या नियम जो किसने दिया था? वो कूलॉम ने दिया था। प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा का समीकरण अगर बोले तो फेराडे, लेकिन प्रेरित धारा की दिशा की बात करेंगे तो वो कौन से साइंटिस्ट हैं? लेंज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछते हैं लेंज का नियम समझाइए, और ये ऊर्जा के संरक्षण नियम को पर आधारित है, ये भी बताइए, तो ये भी आप याद रखिएगा। विद्युत चुंबक की तरंग, विद्युत चुंबक की तरंग की बात करते हैं तो ये साइंटिस्ट मैक्सवेल से संबंधित हैं, और इन्होंने ही जब वर्क किया था, कार्य किया था, तो हमें विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट पता चला था। व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग जो है वो YDAC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो डेफिनेटली ये किससे संबंधित है? साइंटिस्ट यंग से संबंधित है। अच्छा, इसमें बल दिए हैं, इसमें सारे के सारे नियम या साइंटिस्ट के नेम दिए हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो टॉपिक और साइंटिस्ट भी पूछ लेते हैं। द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, द्रव्य की द्वितीय प्रकृति के बारे में बताने वाले हैं वो डी ब्रॉगली है ना, डी ब्रॉय कह सकते हैं, डी ब्रॉगली कह सकते हैं। और द्रव्यमान और ऊर्जा तुल्यता संबंध, ये तो बहुत फेमस नियम है, और ये किसने दिया था? ये आइंस्टीन ने दिया था। इसमें एक एक्स्ट्रा है ओम, ओम से संबंधित यहां पर हमारे पास अभी कोई भी विकल्प नहीं है, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, पेपर 2023 में एमपी बोर्ड में देखिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है इन्होंने। प्रश्न नंबर 4 में वन वर्ड क्वेश्चन पूछ लिए हैं, और अभी तक हम प्रश्न नंबर 4 में देख रहे थे तो क्या आ रहा था? मेजदी कॉलम आ रहा था, लेकिन इसमें इन्होंने चेंज कर दिया है। तो लेकिन क्वेश्चन सारे सिंपल रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा इन पर ध्यान दें तो आप आराम से दे सकते हैं। देहली आवृत्ति क्या है? किसी धातु की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण को अगर आपतित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, मतलब ये न्यूनतम आवृत्ति होती है किसी धातु की। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का विवर्तन ये होता है कि कोई शार्प एज वाली पॉइंट पर अगर कोई प्रकाश आपतित होता है तो इसकी जो ज्यामितीय छाया जो बनेगी, ज्यामितीय छाया मिलेंगी, उधर प्रकाश क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। जैसे ये प्रकाश ऐसे मुड़ गया है, तो इस प्रकाश की या प्रकाश तरंग की इस घटना को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति या सामर्थ्य का जो मात्रक होता है उसको हम डायोप्टर बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, डायोप्टर, इसको कैपिटल डी से दर्शाते हैं, है ना। और अगर कई बार पूछ लेते हैं कि वन डायोप्टर किसे कहते हैं, तो 1/1 मीटर जिसकी फोकल लेंथ होती है किसी लेंस की, उसको वन डायोप्टर कहते हैं। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, अगर मैं चुंबक बनाऊं तो ये होता है, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हमेशा इसकी दिशा
किसी धन चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल तरफ होती है, मतलब उत्तरी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है, ये ध्यान रखिएगा। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक हाई रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। मतलब आप कहेंगे कि आप धारा मापी या गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं, तो उच्च प्रतिरोध को आपको किस में जोड़ना पड़ेगा? उच्च प्रतिरोध को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। अनुगमन वेग तथा ताप पर प्रभाव, ये याद रखिएगा, अनुगमन वेग और ताप एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका मतलब यह है, अगर ताप बढ़ा दिया तो अनुगमन वेग कम हो जाएगा, मतलब ताप बढ़ाने से अनुगमन वेग के जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या घट जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे होते हैं, व्युत्क्रम्य होते हैं ये एक दूसरे के। आगे देखते हैं, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध क्या है? तो विकिरण की ऊर्जा को हम ये लिखते हैं और आवृत्ति हो जाएगी न्यू। तो ये कैसे होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो ये विकिरण मतलब फोटोन की ऊर्जा से ही संबंधित है, E इक्वल टू एच न्यू। मतलब कैसे होते हैं? दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। आई होप सैंपल पेपर फर्स्ट, सैंपल पेपर सेकंड, सैंपल पेपर थर्ड के सभी के आपको मैजिक कॉलम और सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं एक बार और जो मैंने स्लाइड बनाई है वो दिखा देता हूं। चलिए, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा। बेक करता हूं, 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2000 मतलब ये अभ्यास प्रश्न पत्र जो दिए हैं, सैंपल पेपर दिए हैं, उसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद सेकंड पेपर जो है उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। और ये फर्स्ट वाला पेपर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई हो, और नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।